लोगों के लिए लड़ाई, फिर लोग ही सबसे पीछे। जनता के लिए वायदे, फिर फायदे में जनता ही पीछे। आवाम के लिए सियासत, फिर हुकूक में आवाम ही पीछे। पब्लिक फर्स्ट, ऐसा मंच जहां सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दे पहले, आपकी आवाज फर्स्ट। देखिए पब्लिक फर्स्ट, लोगों के लिए लड़ाई, फिर लोग ही सबसे पीछे। जनता के लिए वायदे, फिर फायदे में जनता ही पीछे। आवाम के लिए सियासत, फिर हुकूक में आवाम ही पीछे। पब्लिक फर्स्ट, ऐसा मंच जहां सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दे पहले, आपकी आवाज फर्स्ट। देखिए पब्लिक फर्स्ट। आज एक बड़ी खबर अभी शाम को आई है कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। लीज ट्रस्ट के इस्तीफा देने के बाद कंजर्वेटिव पार्टीज में 2-3 नेता सामने आए, लेकिन आखिरकार ऋषि सुनक अकेले बचे और पार्टी ने उनके नाम पर मोहर लगा दी। अब सवाल ये उठता है कि ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं, उनके पिता माता हिंदुस्तान में रहे, पैदा उनके माता पिता पाकिस्तान में हुए थे, लेकिन उनका लंबा समय पंजाब में बीता। पंजाब से ये परिवार दक्षिण अफ्रीका जाता है, वहाँ से इंग्लैंड शिफ्ट होता है और इंग्लैंड में ही सुनक जो नए प्रधानमंत्री है ब्रिटेन के, उनका जन्म होता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारतवंशी होंगे तो एक आम धारणा ये बनती है कि अगर भारत का कोई व्यक्ति जो भारतवंशी है वो अगर कहीं का प्रधानमंत्री बनता है तो हमारे देश को कुछ एडवांटेज होगा, कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन ये सब राजनीतिक और कूटनीतिक विषय होते हैं कि किस पद पर जाकर कौन किसको कितना क्या अपने देश को मदद कर पाता है, व्यक्ति नहीं कर पाता है, ये अलग बातें होती है। लेकिन इस बीच ऋषि सुनक का अपना कार्यकाल कैसा रहेगा, उनका जो उनके फैसले होंगे वो देश और दुनिया पर कैसे असर डालेंगे, क्योंकि दुनिया के 5 बड़े देशों में ब्रिटेन का नाम आता है। चाहे हमारी अर्थव्यवस्था आज की तारीख में ब्रिटेन से ऊपर है, अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन आज के समय में हमसे नीचे है, लेकिन बावजूद इसके ब्रिटेन दुनिया के 5 शक्तिशाली देशों में शुमार होता है, शामिल है। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य विनोद गौतम जी है। विनोद जी, बहुत स्वागत है। सवाल यह कि एक ऋषि सुनक जो भारतवंशी व्यक्ति है वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनता है। आप किस तरह कोई उनके नाम से या उनका जो जन्म का जो स्थान है इंग्लैंड, उससे या उनके हिंदुस्तानी होने पर आप क्या आकलन उनके व्यक्तित्व का कर पा रहे हैं, उनके फैसलों का क्या आकलन कर पा रहे हैं? खुशी होती है जब भी ऐसी स्थितियां बनती हैं। हमारे देखिए कि भारतवंशी ही और ऋषि शब्द लगा हुआ है, तो जहाँ पर ऋषि मुनि होते हैं वहाँ पर नाम के अनुसार ही संस्कार झलकता है। और चूँकि वो भारतवंशी हैं और भारत से ही निकल कर के गए हैं, तो उनकी जो स्थिति है, मानसिक स्थिति है, साथ ही उनकी जो सोच है, उसमें कहीं ना कहीं मतलब भारतीय जो संस्कृति की झलक देखने को जरूर मिलती है। वो क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना डीएनए, मानसिकता को वो उस समय तक नहीं बदल पाएगा जब तक कि उसकी स्थितियां वहां पर लगातार रहने के बावजूद भी कहीं ना कहीं, जैसे आदमी अपनी मातृभाषा कभी नहीं भूलता है, उसी प्रकार से इनके लिए भी स्थितियां बन रही हैं। और सभी को खुशी है कि एक भारतवंशी ब्रिटेन पर कब्जा किए हुए हैं। लेकिन देखा जाए तो इनका जो जन्म है, अगर जन्म राशि और ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो 12 मई 1980 को इनका जन्म हुआ था। आज 42 साल की उम्र में 28 तारीख को ये वो ले रहे हैं, देखा जाए तो शपथ लेंगे 28 तारीख को। तो उस समय पर जो राशि की स्थितियां बन रही है जिसमें ये शपथ ले रहे हैं, वो वृश्चिक और धनु के बीच में जो चंद्रमा की स्थिति है
वो विचरणशील गतिमान रहेगी। जो उनकी शपथ की कुंडली है तो वो वृश्चिक और धनु की बनेगी। तो ऐसे में कुछ शपथ की कुंडलियां, फिर आगे कार्यभार की कुंडलियां, फिर गृह प्रवेश की कुंडलियां, फिर ऑफिस में प्रवेश की कुंडलियां, ये लगातार अलग अलग फल देती हैं। लेकिन अगर देखें तो जो ऋषि सुनक जी की जो कुंडली के प्रभाव है वो भारत के लिए जो पूर्व समय पर चले आ रहे जो प्रभाव थे, भारत के साथ में जो कूटनीतिक प्रभाव थे, राजनीतिक प्रभाव थे, तो उन कूटनीतिक और राजनीतिक सुधारों में सुधार ही होगा। और ऋषि सुनक जी का आगमन भारत के लिए ये एक छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। देखा जाए तो ये 5 महाशक्तियां हैं जो आपने बताई हैं, उनमें से एक ब्रिटेन में ऋषि सुनक जी का आना निश्चित तौर पर भारत को विश्व गुरु बना सकता है, क्योंकि ये एक शुरुआत है। और जब भी कोई कार्य अच्छे होने होते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी जो प्लेटफॉर्म है या उसकी जो स्थितियां हैं वो पहले से बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये उसका एक संकेत मात्र है। और अभी तो और भी अन्य ऐसे देश हैं जिसमें भारतीय विचारधारा से प्रेरित लोग वहां के सेनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री जैसे पद पर सुशोभित होंगे। क्या लंबा कार्यकाल रहेगा? क्या ये देश और दुनिया को दिशा दे पाएंगे? ऋषि सुनक, जैसा आपने कहा कि जिन नाम के आगे ऋषि होता है तो एक अलग सोच होती है उस व्यक्ति की, क्योंकि ऋषि मुनि हमारे यहाँ बड़े आदर भाव के साथ देखे जाते हैं। तो आपको लग रहा है कि जो देश और दुनिया वर्तमान में भी चल रही है जिस तरह से, उसमें ऋषि सुनक एक लंबा अपना कार्यकाल पूरा करेंगे या उनके फैसले कितना प्रभावित करेंगे? जी हाँ प्रसन्ना जी, देखा जाए तो ग्रह राज्यम प्रेक्षामी ग्रह राज्यम हरण चौ, ग्रह ही राज्य देते हैं और ग्रह ही राज्य का हरण कर लेते हैं। अगर देखा जाए इनके शपथ ग्रहण काल की कुंडली या अन्य जो उनकी जन्म कुंडली पर अगर विचार करें तो निश्चित तौर पर वर्तमान समय का के जो 2.5 वर्ष का जो इनका कार्यकाल है आगामी, ये 2.5 वर्ष का कार्यकाल थोड़ा सा इनका निश्चित तौर पर ऐसा संघर्षपूर्ण स्थिति वाला रहेगा, जिसमें इनका जो षड्यंत्र योग है, ये अगर इनको इस षड्यंत्री योग से अगर ये बच गए तो निश्चित तौर पर ये आगे इस समय पर लंबा कार्यकाल और ज्यादा ले सकते हैं। अर्थात इनकी जो सत्ता है, क्योंकि 42 वर्ष की आयु में इनका भाग्योदय हुआ है, ये 42 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। 42 वर्ष पूर्ण करने के बाद 5वें महीने अर्थात 5 महीना ज्यादा इनके हो चुके, तो 42 वर्ष 5 वर्ष की माह की आयु में इनका भाग्योदय हुआ है और इनको पूर्ण रूप से राज्य योग प्राप्त हुआ है, जिसमें ये किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के पद पर भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मुख्य के पद पर आ रहे हैं। तो यह साधारण घटना नहीं होती है, किसी व्यक्ति के जीवन की यह अभूतपूर्व घटना है, क्योंकि अगर वो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च पद पर प्राप्त करता है तो कहीं ना कहीं उसके ग्रह निश्चित तौर पर बहुत बली होते हैं। तो ग्रहबल और भाग्यबल इनका बहुत मजबूत है। लेकिन जो षड्यंत्र योग हैं, ये 2.5 साल में अगर ये इनको अस्थिरता कर रहे हैं, अगर ये 2.5 साल का कार्यकाल किसी प्रकार से अगर इन्होंने पूरा कर लिया तो निश्चित तौर पर आगामी 10 साल तक इनको कोई हिला नहीं सकता। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 10 साल तक हिला नहीं सकता, ग्रह योग ऐसे हैं। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प और एक सवाल मन में आ रहा है, वो ये कि आने वाले कुछ दिनों में, शायद 28 के पहले ही कुछ ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, कुछ ग्रह बदल रहे हैं पंडित जी। तो उन ग्रहों का भी तो असर इनकी शपथ ग्रहण पे या इनकी कुर्सी पर नहीं पड़ेगा? जी, वो उसका आकलन इसीलिए लगाया गया है क्योंकि वो निश्चित तौर पर वो अगर 28 की जगह 30 को करते या 2 दिन बाद और करते तो निश्चित तौर पर वो ग्रह तो एक निश्चित है, निश्चित गति से वो घूमते हैं और ये इनकी जो प्रकृति है और व्यक्तित्व है वो सभी चीज सामने है। तो ऐसे में 28 को वृश्चिक के चंद्रमा में जब इनका ये शपथ ग्रहण होगा और धनु की चंद्रमा की योग जाएंगे, तो ये जो वृश्चिक का चंद्रमा होता है ये पूर्ण राजनीतिक चंद्रमा होता है। ये राजनीतिक, समझिए कि राजनीति की राशि में चंद्रमा आया है, तो इनकी जो राजनीतिक स्थिति है वो पारदर्शी हो जाएगी और कूटनीतिक स्थिति भी इनकी पारदर्शी हो जाएगी। भारत के साथ संबंध भी जो है तो कुछ हद तक निश्चित तौर पर ऐसे बनेंगे कि एक जो पूर्व की स्थिति थी वो साफ हो जाएगी और कुछ बादल ऐसे छटना शुरू हो जाएंगे कि जो आकाश मंडल है वो एकदम पारदर्शी हो जाएगा। तो जो कूटनीति है, राजनीति है, और चूंकि राजनीति की राशि
जो मंगल है, मंगल की राशि वृश्चिक में वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं। फिर इसके बाद धर्म की राशि धनु पर इनका कार्यभार ग्रहण होगा। तो ऐसे में जो शपथ और कार्यभार के बाद इनका जो प्रवेश है, जो गृह प्रवेश है, जैसे प्रधानमंत्री निवास में जाते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में जाते हैं शपथ ग्रहण करने के बाद, तो उस समय का जो वृश्चिक और धनु का माप है, तो धनु धार्मिक राशि है, गुरु की राशि है। तो ऐसे में संस्कार और संस्कृति की ओर निश्चित तौर पर इनका ध्यान जाएगा और उसके बल पे ही ये अपना 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। साथ ही आगामी 10 वर्ष तक ये इनको कोई हिला नहीं पाएगा, ऐसे इनके ग्रह संकेत दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी इनको 2.5 वर्ष तक विशेष तौर पर सावधानी की आवश्यकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं ज्योतिष आचार्य जी, क्योंकि एक घटनाक्रम पर हम पिछले दिनों नजर डालें तो 45 दिन पहले लीज ट्रस इन्हीं की पार्टी की प्रधानमंत्री चुनी जाती हैं। उन पर अविश्वास उन्हीं के पार्टी के सांसदों का होता है, उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। पीछे से पिछली बार भी सुनक चुनाव लड़ने की मैदान में उतरे थे, इस बार वो सामने आ जाते हैं। तो आपको ये लग रहा है कि सुनक को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे केवल और केवल ग्रह नक्षत्र जिम्मेदार है? जी हाँ, जब किसी का भाग्योदय होता है तो निश्चित तौर पर चारों तरफ से खुशखबरी मिलती है। इसके पूर्व अगर देखा जाए, जिस समय पर यह 4 माह पूर्व ये घटना घटित हुई थी और निश्चित तौर पर वो प्रधानमंत्री पद के बहुत करीब थे, लेकिन उस समय पर जो शनि की स्थिति थी वो वक्र गति में थी, अर्थात शनि वक्री थे और उन्होंने, आपने देखा कि राशि भी कुछ समय के लिए परिवर्तन कर दी थी। तो जितने समय के लिए उन्होंने शनि ने राशि परिवर्तन की थी, अगर शनि का वो राशि परिवर्तन होना ही था, तो ऐसी स्थिति में चूंकि इनका जो पद आया अब आया इनके हाथ से फिसल गया। लेकिन जैसे ही शनि पुनः अपनी राशि में फिर से मकर राशि में सुशोभित हुए और इनको राजपाट और उच्च पद प्रतिष्ठा के योग बन गए, अर्थात इनका शनि के ही द्वारा भाग्योदय हुआ है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि शनि अखिल ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं और ये इनके साथ में न्याय करेंगे। भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा अगर केवल भारत के लिहाज से हम देखें सुनक का, ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना? जी, भारत की प्रभाव राशि मकर और उसके स्वामी शनि हैं, जो कि मिलते जुलती स्थिति में बन रहे हैं। तो ऐसे में ब्रिटेन के साथ जो पूर्वगत संबंध थे निश्चित तौर पर उनमें सुधार होगा और भारत की जो स्थिति है वो भी एक विश्वसनीय तौर पर यहाँ के चूंकि जो भारतीय हैं उन पर भी जो तो विश्वास बढ़ेगा और निश्चित तौर पर संस्कृति का आदान प्रदान होगा। अगर ये सरकार लंबी चली गई तो फिर विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता भारत को। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिषाचार्य जी आपका। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों देशों के बीच कई दिनों से कई कूटनीतिक मामले और मसले अटके हुए हैं। मसलन वीज़ा को लेकर दोनों देशों के बीच जो समझौते होना है उस पर बातचीत अटकी हुई है। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ऋषि सुनक कितने दिन अपने प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं, क्योंकि ज्योतिषी गणना बता रही कि 2.5 साल उनके लिए थोड़े चिंताजनक रहेंगे, लेकिन अगर वो 2.5 साल पार हो जाते हैं तो 10 साल तक उनको कोई हटाने वाला नहीं है। बहुत दिलचस्प रहेगा आने वाले समय में इस ज्योतिषी गणना के आधार पर ऋषि सुनक का पूरा व्यवहार देखना। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अब देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट। नमस्कार।